यूके में जो दरिया हैं वो उनके जो साइज़ है ना, इस तो वड्डी किस्में साडी नहर होंदी है। मतलब ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बैंक ही एटीएम लगाएगा, यहाँ पे एटीएम कोई भी लगा सकता है। पता नहीं कि इन्हों का योगा चलता पे है या कोई इन्हों की कोई डेथ हो गई है फैमिली च। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और आपका भाई ग्लासगो में मौजूद था पिछले 2 दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जगह देखी हैं, बड़े प्यारे लोगों से मिला हूँ। और आज मैं हूँ इस वक्त जॉर्ज स्क्वायर पे, लाइक ट्रफेलगर स्क्वायर लंदन इनका जॉर्ज स्क्वायर है। और मेरी ट्रेन है शाम 5 बजे की, अभी बजे हैं 1:30। इस एपिसोड में हम लोग फिरेंगे इनका जो सिटी सेंटर एरिया है, सेंट्रल स्टेशन भी यहीं पे करीब है, जॉर्ज स्क्वायर है, आर्गाइल स्ट्रीट है और साथ ही एक रिवर है। इस सारे एरिया को मैं रोम अराउंड करूँगा। हम देखेंगे यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है। स्कॉटिश आर्किटेक्चर जो है, जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है इंग्लिश से। तो मज़े की गल है कि ये भी गोरे तो चालू ही ने, खैर गोरे तो आप ही ने, इंग्लिश से ये भी चालू ही हैं। इनकी हिस्ट्री जो है वो बड़ी आपस में रही है, लड़ते फड़ते रहे हैं, उनसे खैर दोस्ती हो गई है। लेकिन अभी भी इंग्लैंड में अगर आप स्टर्लिंग चलाएं ना तो उनका नोट नहीं लेते, ये फिर भी ले लेते हैं। मेरे पास इंग्लिश नोट थे जो मैंने यहाँ पे चलाए हैं तो सबने ले लिए हैं। हालांकि इंग्लैंड वाले जो है ना वो बीच में कर जाते हैं कि नहीं पाए ना ईद मुबारक लिखा है, तो ऐसा कोई सीन है इनका। लेकिन आज इस एरिया में फिरेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। अच्छे दिनों की बात है, लाहौर में जब एयरपोर्ट पर जाया करते थे तो ग्लासगो की परवाज़ भी लिखी होती थी, हफ्ते में 2 होती थी। खैर होते थे बिल्कुल ही यूएई से सऊदी अरब जो कि रह गए हैं। अगर आप ग्लासगो सिटी सेंटर और ओल्ड सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 ट्रेल्स हैं। एक ग्रीन हेरिटेज ट्रेल है, वो पुरानी है। इसके अलावा हाई स्ट्रीट ट्रेल है, आप वॉक करते जाएँ। और तीसरी है जॉर्ज स्क्वायर, और चौथी में आपने गोलियाँ काट लेती है, वो जो शॉपिंग एरिया है वहाँ से होते हुए जाएंगे। तो ये 4 ट्रेल्स हैं अगर आप करना चाहें। वैसे तो चारों ही कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं है ये सिटी सेंटर इसका, आप 2 से 3 घंटे में सारा फिर सकते हैं। मैं जॉर्ज स्क्वायर एक्सप्लोर करूँगा और साथ में हम शॉपिंग करेंगे, साथ में खाएँगे कुछ खाना। तो अभी बिल्कुल सामने इन बिल्डिंग्स के पीछे क्लाइड रिवर है। क्लाइड रिवर को चल के देखते हैं तो, और हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है और अगले आधे घंटे तक ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर रिवर से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये अक्सर मैंने देखा है यूके में जो दरिया हैं वो उनके जो साइज़ है ना, इस तो वड्डी किस्में साडी नहर होंदी है जिसको ये रिवर कह रहे होते हैं। ये क्लेड रिवर है, ग्लासगो के अंदर से गुजर के जाता है। जैसे थेम्स रिवर है उसका भी साइज़ आपने देखा है, तो इधर भी देख लो। मैं सच बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा पानी होता है और साइज़ में उससे बड़ी होती हैं। यहाँ पे पानी के मामले में है काफ़ी प्रॉब्लम कि जो चश्मे कुदरती हैं ना, इनके जो पहाड़ी हैं, नेचुरल वाटर है, उसका भी रंग उस तरह से नहीं है। नॉर्मली तो दरिया शहरों में आके काले होते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी जो पहाड़ी इलाकों से निकलते हुए भी इसका रंग जो है ना वो गदला ही होता है। तो पाकिस्तान तो इस मामले में मैं कंपैरिजन करना तो नहीं बनता, हर जगह का अपना हिसाब होता है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये दरिया देख के फिर पता लगता है कि नहीं यार, वो दरिया तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं जो अल्लाह ने हमें दिए हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अभी मैं क्लेड रिवर पे खड़ा हूँ और यहाँ से ट्रेनें गुजर रही हैं, डबल डेकर बसें जो गुजर रही हैं, और वॉक स्टार्ट करते हैं अब अपनी आर्गाइल स्ट्रीट की तरफ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम है स्टूडेंट का, क्योंकि उस तरह से हालात बहुत अच्छे नहीं चल रहे इस वक्त यूके के, तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो डिलीवरीज कर रहे हैं। ये जो फूड की डिलीवरी है, उबर ईट्स है, जस्ट ईट है और इसके अलावा भी। और देखें ये लोग सारे यहाँ पे इस वक्त आके खड़े हो गए हैं और यहाँ पे ये इसलिए खड़े हुए हैं कि पीछे सामने मैकडोनल्ड्स है। ये देखिए मैकडोनल्ड्स में आके ये खड़े हो गए हैं क्योंकि यहाँ से डिलीवरीज इनको मिलेंगी। और अभी तो चलें गर्मियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे तो 12 में से 9 महीने तो सर्दी रहती है। तो इस कदर सर्दी में, और बारिशें भी तकरीबन रोज़ ही होती हैं, तो इस बारिश में ये लोग डिलीवरीज करते हैं। और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट भी ऐसे ही हैं जो यहाँ पे डिलीवरीज कर रहे हैं। तो बहुत ही सख्त काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। आप 8 से 10 घंटे काम करें तो आप 80-90 पाउंड एवरेज में बता रहा हूँ कमा पाते हैं।
अभी बारिश ख़त्म हुई है तो जो स्ट्रीट परफॉर्मर थे वो निकल गए सन बारिश ही। तो जैसे ही ख़त्म हुई है बारिश तो अब ये जो हैं सिंगर मैजिशियन और भी जो दूसरे लोग हैं स्टिल मैन जो होते हैं वो सारे वापस आ गए हैं और दोबारा से अपना जो है ना वो निज़ाम ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। फाइनल दसिया सी अभी मैं रिवर की तरफ से निकला हूँ और बुकनन है या बुचनन स्ट्रीट की में से होता हुआ जा रहा हूँ। ये इनका सिटी सेंटर एरिया है। यहाँ की जो रौनकें हैं रश है यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो आपको शॉपिंग और फूड वगैरह नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो गलियाँ हैं ये सारा इनका हेरिटेज है जिसको उन्होंने प्रिजर्व बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। बड़ी पुरानी वो बिल्डिंग्स हैं जिनको कैसे बना दिया गया है या जिसमें कोई बैंक बना दिया गया है। तो इस तरह से वो बिल्डिंग जो है वो प्राइवेटाइज़ कर दी गई है बेसिकली। लेकिन उस बिल्डिंग की फिर जो है रख ली जाती है, टेक केयर की जाती है। और जितना भी ये सारी गली है इसके राइट लेफ्ट बिल्डिंग्स हैं। किसी के ऊपर 1870 लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 1890 लिखा हुआ है। मतलब 140 साल 150 साल पुरानी ये सारी बिल्डिंग्स हैं। और क्या ही खूबसूरत गलियाँ हैं, फील अच्छी है। आज मंडे है तो रश थोड़ा कम है, फिर भी देख लें काफ़ी रश है। और मैं अब जा रहा हूँ जॉर्ज स्क्वायर की तरफ यहाँ से। अच्छा, स्कॉटिश कल्चर में जो इनके हाईलैंडर्स हैं ना उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो सीनियर्स हैं, यहाँ की जो इमारतें हैं, यहाँ के जो बोर्ड्स हैं, गलियों के नाम हैं, इनके जो फेमस हाईलैंडर्स गुजरे हैं वॉरियर वाइकिंग्स के ख़िलाफ़। ऐसा नहीं था कि ये लोग ही जा के कब्जे करंडे सन, हमले करंडे सन पूरी दुनिया से। इन्होंने भी होंडे सन। नॉर्वे स्कैंडिनेविया से जो आते थे लोग वाइकिंग, वो हमला करते थे समुद्र के थ्रू और पहले हाईलैंड्स आते थे स्कॉटलैंड के। तो सबसे पहले उनकी फ़ाइट उनके साथ होती थी। तो ये इनके फ्रीडम फाइटर थे यू कैन से। तो उनको ये बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। आप इस इनके ओल्ड सिटी में वॉक करें, हाईलैंडर्स की जो तारीफ़ है वो आपको बड़ी नज़र आती है। और उनके स्टेचूज़ और उनकी गलियों पे नाम और उनकी सारी डिटेलें लिखी होती हैं। तो मैंने भी रास्ता पूछा है जॉर्ज स्क्वायर का, तो 3-4 लोगों से इंटरेक्शन हुई है अभी तक की। और पूरे यूके टूर में, पिछले टूर में अभी तक जितने भी मैंने लोगों से बात की है ना, तो मुझे ओवरऑल स्कॉटलैंड के लोग ज़्यादा पोलाइट फील हुए हैं। आपकी बात बड़े गौर से सुनते हैं और बड़े ही कूल से हैं। वो लहदा गल मैंने अद्धी गल्लां ने समझ नहीं आती। हाँ, तो अभी मैं क्वीन स्ट्रीट आ गया हूँ। ये बड़ा फेमस इनका स्टॉप है और जॉर्ज स्क्वायर जो है वो इसी के ऐसा जगह पे मैं दस रहे कि इतने ही किधर। ये सारा स्क्वायर है। इस वक्त मैं इनका जो फाउंडेशन स्टोन है उसके आगे खड़ा हुआ और यहाँ से ये सारा व्यू है। ये आप देख रहे हैं कबूतर जो हैं, पता नहीं कि इन्हों का योगा चलता पाया है या कोई इन्हों की कोई डेथ हो गई है फैमिली च, सारे एक ही मोड पे लगे हुए हैं। और इनको यहाँ पे ना वॉकिंग पिजन कहते हैं। ये इतने सुस्त हैं, लंदन में तो ख़ास तौर पे उधर के कबूतर का साइज़ भी बड़ा है। वो उड़ते ही नहीं है, आपके आगे आगे चलते रहेंगे ऐसे जिमें ਤੁਹਾਡੇ कोई महल्लेदार ने पूछेंगे और की हाल चाल है। तो ये देखें सारे कबूतर इस वक्त इनका कोई टाइम है, नैप टाइम है या क्या चल रहा है मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, क्योंकि जॉर्ज स्क्वायर है, सिटी सेंटर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटी साइट सीइंग की जो बस है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं और काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे लंदन में या इस्तांबुल में, दुबई में भी ये बसें बहुत देखने को मिलती हैं। दुनिया के हर बड़े शहर में होती हैं। इवन के लाहौर में भी है सिटी साइट सीइंग की, जो वाघा बॉर्डर आपको लेके जाती है सारा शहर घुमा के। तो यहाँ पे भी वो बसें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये मस्ट विज़िट प्लेस है। इतों ही तुसी स्टार्ट करना है अपना सफ़र। तो यहाँ पे ग्रुप्स भी आ रहे हैं डिफरेंट शहरों के, जिसमें साथ उनके एक गाइड भी है, लेकिन वो उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रहा है सारी बातें। लिहाजा मैं क्या, चलो जो इंग्लिश बोल रहे थे टूटी पट्टी से समझ लग ही जाएगी, कुछ पता चलेगा तो दस देंगा, लेकिन वो अपनी कोई लैंग्वेज बोल। ये जो गलियाँ हैं दो तरफ से बंद की गई हैं और पीछे सारे रेस्टोरेंट हैं, सिटिंग एरिया है और ज़्यादातर ये शाम में ही भरते हैं। आज वैसे भी मंडे है तो इसलिए कोई सिलसिला नहीं है इनका। अब हम चलते हैं आगे आर्गाइल स्ट्रीट की तरफ। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ आर्गाइल स्ट्रीट में। ये सारी जो स्ट्रीट है ये शॉपिंग के लिए फेमस है और हालांकि लेना मैं कुछ नहीं, ना मेरे को इन्हें पैसे ने, लेकिन मेरे को टाइम तो है ना। वैसे मुझे टी शर्ट्स चाहिए
टी शर्ट्स और कैप्स तो बंदा ले ही लेता है, तो अगर कोई मुनासिब मिल गई तो वो ले भी लेंगे, ऐसी गल नहीं है। तो चलें यार गाइस स्ट्रीट को देखते हैं। और सबसे पहले तो ये टावर आ गया, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही पुराना। पुराना इसलिए कि मिट्टी पे ही है देते। मुझे एक बोर्ड मिला बड़ा ज़बरदस्त कि आप अगर सिटी सेंटर को टूर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो है हाई स्ट्रीट बैनर ट्रेल। इसमें लिखा गया है कि जी कहाँ कहाँ से आप जा सकते हैं, ये कहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आपको कौन कौन सी प्लेसेस मिलेंगी और कितने कितने साल पुरानी मिलेंगी। दूसरी है जी ग्लासगो ग्रीन हेरिटेज ट्रेल। इसमें भी एग्जैक्ट पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनको रिस्टोर किया गया। ऑब्वियसली इनकी तो 800-900 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और साथ में है जी जॉर्ज स्क्वायर हेरिटेज ट्रेल, मैं ये करूँगा। और साथ में हम करेंगे कंटेम्प्रेरी आर्ट ट्रेल, ये यहाँ पे ग्लासगो म्यूज़ियम वाली साइड है। और साथ में हम जाएंगे स्ट्रीट की तरफ, कौन सी, अलगायर स्ट्रीट, आई थिंक मैं आप सही नाम ले रहा हूँ। ले जी टाइम आ गया है खाने का। मैंने अभी लिखा था हलाल फूड नियर मी, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बिल्कुल 0.2 माइल पे, 0.1 माइल पे, बिल्कुल इन बिल्डिंग्स के आगे पीछे। लेकिन उसमें टर्किश और दमिश्क इजिप्शियन रेस्टोरेंट की ऑप्शन ज़्यादा आ रही थी। एक अजीब सी फिल्म हुई है कि जो गूगल से मैं देख रहा था तो 1.2 माइल्स आ रहा था, और जब मैं लोकेशन को लोकेट कर रहा था तो 2.4 माइल्स आ रहा था, मतलब डबल हो जाता था। मैं कहा एडा भी नहीं मैनू अपने देसी खाने नाल प्यार। तो यहाँ पे मैंने कहा चले, यहाँ पे शवारमा की 3-4 शॉप्स थी अच्छी, तो सीरीन शवारमा शॉप है जी, हाजरा हलाल थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे एंट्री मारने। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आर्यन मिल गई है। आपको पता है आर्यन जो है वो अपना बिछड़ा प्यार है। टर्की में हम पी के पागल हो गए थे, और अब जब ने अब्दुलरहमान और मैंने जब हिसाब किया था तो मेरा ख्याल है हम पाकिस्तानी 10,000 से ज़्यादा की आर्यन पी के थे। तो बड़े अरसे बाद मिली है, हो सकता है, उम्मीद करता हूँ उसका टेस्ट वैसा ही होगा। और बड़ा ही टेम्पटिंग सी स्मेल है, और खाना जो है वो लेवल लग रहा है मुझे। 3-4 चीज़ें थी जिसके साथ आप ले सकते हैं, फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं। 2-3 उसने अपने नाम बताए, मैं कहा तो बीबी चौल ही कर दे। लेकिन सैलड इनका बहुत मज़ेदार होता है। मदीना में जब मैं था तो मैं सीरियन रेस्टोरेंट से बहुत खाना खाया था मैंने। नहीं जी, बड़ा ही ज़बरदस्त शवारमा खाने को मिला है, और सैलड जो है उनका बहुत ही मज़ेदार था। सीरियन रेस्टोरेंट था, शवारमा, ये जो सीरिया, इजिप्ट, इराक, ये जो सारा एरिया का जो फूड है वो नहायत हेल्दी होता है। मतलब वो आप खा लेना तो दिल आप करता है कि यार चलिए, बंदा इतना हल्का फुल्का भी फील करता है। मैं तो वैसे ही आज मेरे ख्याल है 15,000 कदम आज मेरे हो जाएंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ सेंट्रल स्टेशन की तरफ, बिल्कुल नाक की सीट पे मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है। तो अवंती वेस्ट कोस्ट मेरी ट्रेन है, और हम लोग प्रेस्टन में चेंज करेंगे। प्रेस्टन जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट में है, मैनचेस्टर के बिल्कुल साथ, और वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे और निकल जाएंगे इंशाल्लाह मिल्टन की। तो रश जो है वो सारा स्टेशन वाली साइड पे है। ये जिस गली से मैं गुजर रहा हूँ आप देख ही रहे होंगे खाली है। यहाँ पे एटीएम का बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है कि मतलब अभी ये जो आप देख रहे हैं सेंसबरी की एटीएम लगी हुई है, ये सेंसबरी का कोई बैंक नहीं है। इसी तरह आपको टेस्को की मशीन्स भी नज़र आएंगी। एटीएम यहाँ पे कोई भी बिज़नेस रख सकता है और उसके ऊपर वो अपनी अमाउंट चार्ज कर सकता है। नॉर्मली जो टेस्को, एसदा यहाँ होते हैं, सेंसबरी टाइप बड़े स्टोर, ये तो चार्ज नहीं करते, इनके विथड्रॉल फ्री होते हैं। लेकिन अगर ये कोई मेडिकल स्टोर या कोई छोटी शॉप वाला एटीएम लगाता है तो वो आपसे 1-1.5-2 पाउंड डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो वो आपसे चार्ज करता है। मतलब ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बैंक ही एटीएम लगाएगा, यहाँ पे एटीएम कोई भी लगा सकता है। अच्छा, वैसे पहले सीट नंबर नहीं लगता था, शायद वो छोटे सफ़र थे इसलिए यहाँ पे सीट का नंबर लगाया गया है। मेरी जो कोच है वो डी है, डी कोच 48 सीट। ये अवंती वेस्ट कोस्ट, इनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है, इसी पे मैं आया भी था। इधर ही इंशाल्लाह चल रहे हैं। ये है जी A, B, मेरी होगी अगली C और D।
और इसमें जाना है हमने 48 में। है शुक्र है कि मैंने विंडो सीट मिली। ये देखें ना, आयल 58 विंडो 57। जी फाइनली मिल्टन कीन्स पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ 3 मिनट लेट हुए हैं। और डॉक्टर जो था ड्राइवर की अनाउंसमेंट उसने 2 दफ़ा माजरत की है कि हम 3 मिनट लेट हो गए हैं। 9:52 पे पहुंचना था, 9:55 पे पहुंचा हूँ। इतना कोई फ़र्क है। बाकी यूके का सफ़र अभी जारी है। एक बड़ी अहम बात आने वाली है आगे, वो मैं आपको बताऊँ। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।